हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं नई एप्पल पेंसिल प्रो का। इस नई एप्पल पेंसिल प्रो को लैंडस्केप कैमरा लेआउट वाले आईपैड्स के साथ काम करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस नई एप्पल पेंसिल प्रो में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे स्क्वीज और बैरल रोल का फीचर। इसी के साथ इसमें आपको एक वाइब्रेशन मोटर भी मिल जाती है। तो अब इन फीचर्स को इस्तेमाल करते समय आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है, ये बताने के लिए कि आप जिस फीचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं। इस एप्पल पेंसिल प्रो के नए पुराने सभी फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा नई एप्पल पेंसिल प्रो का बॉक्स। 5 अलग अलग डिजाइन में इस पेंसिल प्रो के बॉक्स आते हैं। अंदर रखी पेंसिल प्रो सभी बॉक्सेस में एक जैसी ही होती है, बस बॉक्स पर अलग अलग डिजाइन में प्रो लिखा हुआ है। मुझे ये ऑरेंज कलर का बॉक्स मिला है। ऊपर की तरफ आपको एप्पल पेंसिल की एक तस्वीर के साथ प्रो लिखा हुआ मिलेगा और बॉक्स के दोनों साइड पर आपको एप्पल पेंसिल प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे दिए गए इस एक टैब को पुल करने के बाद आप बॉक्स को स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं। बॉक्स में ऊपर की तरफ एक पैकेट है जिस पर डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया लिखा है। इस पैकेट के अंदर आपको एक यूजर गाइड में एप्पल पेंसिल प्रो को कैसे अपने आईपैड से कनेक्ट करना है और कैसे इसकी टिप को रिप्लेस करना है, ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा सेफ्टी, रेगुलेटरी और वारंटी की जानकारी वाले 3 और डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इस पैकेट के नीचे आपको एक फ्रॉस्टेड पेपर की रैपिंग में एप्पल पेंसिल प्रो रखी हुई मिलेगी। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इस पेंसिल प्रो की एमआरपी है 11,900 रुपए और मैंने इस पेंसिल प्रो को यूनिकॉर्न एप्पल स्टोर से खरीदा है, जहां मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला था और पूरे 11,900 रुपए इसके लिए मुझे चुकाने पड़े। अगर आप इसे अमेजॉन से खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट इस पर मिल सकता है और एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पेंसिल की प्राइस स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद 10,900 रुपए है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट ईमेल आईडी है तो उस ऑफर का आप ऑफिशियल वेबसाइट पर फायदा उठा सकते हैं। मैंने इस एप्पल पेंसिल प्रो को अपने 13 इंच वाले आईपैड एयर के साथ इस्तेमाल करने के लिए लिया है। इस एप्पल पेंसिल प्रो की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि ये नई पेंसिल प्रो सिर्फ 2 आईपैड्स के साथ कंपैटिबल है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इतनी महंगी पेंसिल प्रो ऑर्डर करें और बाद में आपको पता चले कि ये आपके आईपैड के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। इस एप्पल पेंसिल प्रो को आप M2 प्रोसेसर के साथ आने वाले 11 और 13 इंच के आईपैड एयर के साथ और M4 प्रोसेसर के साथ आने वाले 11 और 13 इंच के आईपैड प्रो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्पल पेंसिल प्रो बिल्कुल सेकंड जनरेशन की एप्पल पेंसिल की तरह ही दिखती है, बस इसकी फ्लैट एज पर आपको एप्पल पेंसिल प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि ये नई प्रो पेंसिल है। ये पेंसिल प्रो सॉफ्ट सैटिन फिनिश के साथ आती है और इसकी प्लास्टिक टिप रिप्लेसेबल है, लेकिन एक्स्ट्रा टिप्स आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलते, वो आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। इस पेंसिल प्रो को आईपैड के साथ कनेक्ट करना काफी आसान है। आपको बस इसे अपने आईपैड की राइट एज पर मैग्नेटिकली अटैच करना है और ये अपने आप पेयर हो जाएगी और यही से वायरलेसली चार्ज भी होती रहेगी। इस एप्पल पेंसिल प्रो और आईपैड का कॉम्बिनेशन नोट टेकिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल सभी स्टाइलस में सबसे बेस्ट और सबसे रिस्पॉन्सिव है और इसका नया स्क्वीज वाला फीचर्स नोट्स बनाते समय टूल स्विच करने में काफी काम आता है। इसके अलावा इस पेंसिल पर डबल टैप करने पर पेन और इरेजर के बीच आप स्विच भी कर सकते हैं, तो नोट टेकिंग के हिसाब से ये भी काफी यूजफुल फीचर है। लेकिन सिर्फ नोट्स बनाने के लिए मार्केट में अवेलेबल 2 या 3,000 रुपए तक की कोई भी पेंसिल काफी है। उसके लिए आपको 12,000 रुपए खर्च करके एप्पल पेंसिल प्रो लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस पेंसिल प्रो के सभी फीचर्स का फायदा तो सिर्फ कोई आर्टिस्ट ही उठा सकता है। अब मैं कोई आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर सेंसिटिविटी की मदद से किस तरह हल्के हाथ से पेंसिल को पकड़ने पर लाइट स्ट्रोक आता है और थोड़ा दबाने पर गहरा रंग आता है और टिल्ट सेंसिटिविटी की मदद से अलग अलग एंगल पर इसे पकड़ने पर स्ट्रोक भी चेंज होता है। इसके अलावा आप जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक परछाई भी आपको स्क्रीन पर नजर आती है। ये परछाई लेकिन आपको सभी एप्स में नहीं दिखेंगी। नोट टेकिंग के लिए मैं कोला नोट ऐप इस्तेमाल कर रहा हूं और इसमें ये परछाई वाला फीचर नहीं है। इसमें आपको बैरल रोल का भी फीचर मिलता है, तो जैसे आप इस पेंसिल को घुमाते हैं उसी तरीके से आपका सिलेक्टेड टूल भी घूमता है और ये फीचर आपको डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के जरूर काम आएगा। एप्पल पेंसिल प्रो के रिव्यू का ये पूरा वीडियो मैंने पेंसिल प्रो से अपने 13 इंच वाले आईपैड एयर पर लिखकर ही बनाया है और ये पेंसिल मुझे लंबे समय तक लिखने में काफी कंफर्टेबल लगी। पाम रिजेक्शन होने की वजह से आप अपने हाथ को स्क्रीन पर रखकर आराम से लिख सकते हैं। अगर आप 13 इंच आईपैड एयर पर नोट टेकिंग का एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा ये पेंसिल प्रो अब फाइंड माय को भी सपोर्ट करती है, तो कहीं गुम हो जाने पर या पीछे छूट जाने पर आप इस पेंसिल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। नोट टेकिंग और ड्राइंग के अलावा ये पेंसिल आईपैड के यूजर इंटरफेस को नेविगेट करने में भी
काफी काम आती है। इसमें आपको हवर का फीचर मिलता है, तो होम स्क्रीन के किसी आइकॉन पर आप इसे हवा में पकड़ कर रखें तो वो आइकॉन ग्लो करने लगता है। ये हवर का फीचर वेब ब्राउजिंग करने में और भी काम आता है, और जिस तरह किसी लैपटॉप का माउस पॉइंटर काम करता है उसी तरह से इस फीचर की मदद से वेबसाइट पर ड्रॉप डाउन मेन्यूज ओपन होते हैं। इसके अलावा इस पेंसिल से स्क्रॉल करने में भी काफी मजा आता है। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से स्वाइप करने पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें मार्किंग्स भी कर सकते हैं, और राइट बॉटम कॉर्नर से स्वाइप करने पर आपको क्विक नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन स्क्रीन के बाहर से स्वाइप करने वाले जो एक्शंस हैं, जैसे कंट्रोल सेंटर ओपन करना, नोटिफिकेशंस देखना, होम स्क्रीन पर जाना या ओपन एप्स देखना, इन सभी के लिए आप इस पेंसिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक्शंस आपको फिंगर स्वाइप करके ही करने पड़ेंगे, लेकिन आप ऊपर के दोनों कॉर्नर्स में टैप करके कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशंस जरूर देख पाएंगे। और स्क्रिबल वाले फीचर की मदद से आप इस पेंसिल से डायरेक्टली किसी भी सर्च बॉक्स में लिखकर बिना टाइप किए ही सर्च कर सकते हैं। क्योंकि इस पेंसिल की टिप प्लास्टिक से बनी है, तो ये स्क्रीन पर और ग्लास वाले स्क्रीन गार्ड पर बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करती है। इसका फायदा ये है कि इस पेंसिल से सबवे सर्फ और फ्रूट निंजा जैसे स्वाइप एक्शन वाले गेम्स खेलने में काफी मजा आता है। बैटरी लाइफ इस पेंसिल की बहुत ही अच्छी है। इस पेंसिल से 1 घंटे लगातार लिखने के बाद भी इसकी बैटरी सिर्फ 16% ही कम हुई थी। तो इसकी बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा है कि बैटरी खत्म होने से पहले लिख लिख कर आपका हाथ दर्द करने लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस पेंसिल को एक ही बार में फुल्ली डिस्चार्ज कर पाएगा। तो इस पेंसिल प्रो में आपको काफी सारे फीचर्स जरूर मिलते हैं, लेकिन उनके लिए आपको उतनी ही कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस पेंसिल की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि आपको इसे चार्ज करना याद नहीं रखना पड़ता। आईपैड से अटैच होकर ये चार्ज होती रहती है, और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ये पेंसिल आपको फुल्ली चार्ज मिलेगी। फिलहाल ये एक ही पेंसिल है जो इन नए आईपैड्स पर मैग्नेटिकली अटैच होकर वायरलेसली चार्ज होती है। अभी तक कोई थर्ड पार्टी स्टाइलस इन नए आईपैड्स के मैग्नेट अलाइनमेंट के हिसाब से नहीं बने हैं। तो मार्केट में अवेलेबल सभी थर्ड पार्टी स्टाइलस इसके साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन मैग्नेटिकली अटैच और चार्ज नहीं होंगे। तो ये था एक क्विक रिव्यू एप्पल की नई एप्पल पेंसिल प्रो का। इस एप्पल पेंसिल प्रो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जैसे ही कोई थर्ड पार्टी स्टाइलस इन नए आईपैड्स के लिए लॉन्च होती है तब मैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।